जो सेलिंग करते हैं ना सर, इट्स ए हाईएस्ट बिल्ड प्रोफेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले सेल्स से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों। लोग मुझसे पूछते हैं कि सुनील जी, अगर आपको मतलब लाइफ का रिवाइंड करने के लिए मौका मिले और इतिहास में आप जा चुके और दोबारा जा सके और या करियर को दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिले, तो क्या आप डॉक्टर बनना पसंद करेंगे या इंजीनियर बनना पसंद करेंगे? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे या क्या मतलब लॉयर बनना चाहेंगे? तो आप क्या बनना चाहोगे? मैं वहाँ पे बोलूँगा कि आई वांट टू बिकम अ प्योरली सेल्समैन, दैट टू बी कमीशन सेल्समैन। और वो अपने ज़िंदगी में कुछ और पहले से शुरू करता, 26 सालों में नहीं, कम से कम 15-16 साल में स्टार्ट करता। कमीशन सेल्समैन, नॉट इन सैलरी सेल्समैन। एंड मैं यहाँ पे बताऊँगा कि दोनों में बहुत फ़र्क है। कमीशन सेल्समैन अलग होता है और सैलरी सेल्समैन भी अलग होता है। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, जिन लोग ने हाथ नहीं उठाया ना, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये लोग सब सैलरी सेल्समैन हैं। Am I right? But I want to become a commission salesman, not a salaried salesman. मैं बहुत कमीशन सेल्समैन बनना चाहता था। अगर मेरे को आगे जाके मौका मिले तो मैं कमीशन सेल्समैन ही बनूंगा। कमीशन सेल्समैन एक ऐसा आदमी होता है जिसको खुद का चेक खुद लिखना पड़ता है। मतलब उसको पता रहता है कि कितना अमाउंट डालना है चेक में, जितना कमाना चाहे उतना कमा सकता है। रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। तो कमीशन सेल्समैन को ये बात अच्छे से पता है कि रिजल्ट्स रिवॉर्ड किया जाता है। और सेल्स की एक सबसे अच्छी बात है, इट्स ए लर्निंग जॉब। जैसे हर बिजनेस में सीखा जाता है। अ डॉक्टर कैन नॉट फाइट फॉर यू इन ए कोर्ट। आर्किटेक्ट कैन नॉट डू ए ब्रेन सर्जरी। हर किसी का यहाँ पे प्रोफेशन होता है यार। और सेल्समैन इस बीच में एक प्रोफेशन है जिसको आपको सीखना पड़ेगा सर। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो ये धंधा बहुत पैसा देता है यार, इतना कि आप कभी ज़िंदगी में सोच ही नहीं सकते। द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सेल्स प्रोफेशन। इट्स ए लर्न प्रोफेशन एंड एवरी पर्सन नीड टू लर्न। एंड इसको भी सीखने का ज़रूरत है। मैं यहाँ पे किसी से भी पूछ लूँगा कि हाँ भाई बिजनेस कर लोगे, वो बोलता है कि हाँ। तो मैंने बोला कैसे, आपको आता है? वो लोग बोलता है कि अरे हम लोग सेल्स किया है ना तो इसलिए हमें आता है। ऐसा नहीं होता है ना सर। आपके पास लाइसेंस है ना? आपने बोला कि मेरे पास लाइसेंस है, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपको ट्रक पकड़ा दूँगा तो आप चला पाओगे? नहीं ना, क्योंकि लाइसेंस किसी और चीज़ का है। हो सकता है 2 व्हीलर के लिए हो, 4 व्हीलर के लिए हो, लेकिन वो ट्रक के लिए तो नहीं है ना। अब जेसीबी थोड़ी ना चला लेंगे। तो इसको सीखने के लिए एक अलग प्रोफेशन का ज़रूरत है कि नहीं है? अगर आप बैंकॉक चले गए तो एक लड़का जेसीबी चला रहा, तो जेस्की वाला क्या करता है, जेस्की चलाता है और पीछे उसको बैठा देता है कि तू बैठ पीछे खाली। लेकिन वो लड़का बहुत उत्सुक कि मैं चलाऊँगा। तो ये ड्राइवर बोल रहा है कि लाइसेंस है तेरे पे? तो ये लड़का बोला है जी। तो यहाँ पे बाइक का लाइसेंस दिखा रहा था जो हैदराबाद में बना हुआ था उसका। तो इसने बोला कि ये वाला लाइसेंस नहीं चाहिए, यहाँ जेस्की के लिए अलग से लाइसेंस मिलता है। तो हर चीज़ का अलग से स्पेशलाइजेशन होता है दोस्तों ये बाज़ार में। एंड व्हाट इज़ सेलिंग एंड हु आर सेलिंग, कौन सेल्स कर रहा है? मेरे हिसाब से इस दुनिया में सब सेल्स कर रहे हैं। A doctor is selling, an engineer is selling, chartered accountant is selling, everyone in this world is selling. क्या सेल्स करे? अपने टाइम, अपने एफर्ट, अपने एजुकेशंस। एंड हर सेलिंग का अपना एक प्राइस टैग होता है। तो जिस लेवल पे सेल कर रहा है उसी हिसाब से पैसा मांग रहा है। लोग बाज़ार में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन के घूम रहे हैं और काम उतने भी नहीं करेंगे जितना अंधा करता है। एक अंधा भी उनसे ज़्यादा काम करता होगा, लेकिन नॉलेज में वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। अगर आप एक्साइटेड नहीं रह सकते हैं एंड अगर आपका एक्साइटमेंट आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सेल्स कन्वर्ट नहीं होता था।
तो यहाँ पे मेरी पहली बात आप याद रखिए कि यहाँ पे आपको बिजनेस में एक्साइटमेंट दिखाना होगा एंड हमेशा चेहरे पे मुस्कान और प्रफुल्लित रहना पड़ेगा। और आप जब भी किसी से हाथ मिलाए और उसको लगना चाहिए कि आप एक मर्द का हाथ पकड़े हो। हाँ सर, उसको लगना चाहिए